तो एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। तो आज एक और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि काफी आपका हॉट बना हुआ है टॉपिक, है ना। जैसा आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। ये आपका जो टॉपिक है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में। फिलहाल ये जारी है, चल रहा है। तो ये आपका फेज सेकंड में जो ग्रुप डिस्कशन आपका होता है, जिसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, उसमें आपका बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं आने के। हॉट टॉपिक बना हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि है क्या SIR और आपको किस तरह से पॉइंट्स जो रखने हैं वो सारे हम देखेंगे। बाकी कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर टॉपिक डालिए इस बार डाले नहीं, तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें 65 टॉपिक्स प्लस हैं। ठीक है, तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अब जो करंट में आते जाएंगे वो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है ना, तो वीडियो को एंड तक देखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 3-4 जो पॉइंट्स हैं शुरुआत के देख लेते हैं, और 90% स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, वो बाद के पॉइंट्स नहीं देखते हैं, तो वो वही 3-4 पॉइंट्स घूमते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एंड तक देखिएगा वीडियो। फिर मैं एंड में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप जीडी में किस तरह से पॉइंट रखें, आपके चांसेस ज्यादा बन जाए पास होने के। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन SIR का। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। है क्या ये? SIR इज अ प्रोसेस स्टार्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू चेक, वेरीफाई एंड अपडेट द वोटर लिस्ट। SIR क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, उसने शुरू किया। किस लिए? चेक करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए, जांचने के लिए और अपडेट करने के लिए। किसको? जो वोटर लिस्ट होती है उसको, कि कहीं उसमें कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं या मर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी वोटर्स होते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता है और होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब करने के लिए बनाया गया था SIR। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, द नेम्स ऑफ डेड पीपल, मृतकों के नाम, डुप्लीकेट वोटर्स या कई कई वोटर्स के दो दो वोट बने होते हैं, और इन एलिजिबल पर्संस आर रिमूव्ड, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते वोट डालने के लिए पर्टिकुलर जगह पर। ऐसे सभी नामों को, जो मृतक हैं या डबल जिनके वोट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, या जो एलिजिबल नहीं है, उसके योग्य नहीं है, उनके नाम क्या क्या दिए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। एंड करेक्ट डिटेल्स ऑफ जेन्युइन वोटर्स आर एडेड और अपडेटेड सो दैट इलेक्शंस आर फेयर एंड एक्यूरेट। और जो इलेक्शन चुनाव होते हैं उनको उचित और सही, एक्यूरेट बनाने के लिए क्या किया जाता है? जो वास्तविक जो वोटर्स होते हैं उनके नाम ऐड कर दिए जाते हैं या फिर अपडेट कर दिए जाते हैं। SIR is done to make sure that only eligible and real voters names remain on the voter list. SIR किसके लिए किया जाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो वास्तविक जो वोटर्स होते हैं या जो एलिजिबल होते हैं, जो वोट देने के हकदार होते हैं, है ना, उन्हीं के नाम जो है वोटर लिस्ट में बने रहे। कुछ लोग इसको लेकर के अफवाह भी फैला रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। आपको मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया कि जो डेड पीपल होते हैं, मरे हुए लोग होते हैं, या जिनके डुप्लीकेट वोट बन जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो वोट यहाँ दे नहीं सकते लेकिन दे रहे होते हैं, इन चीजों को हटाने के लिए और अपडेट करने के लिए SIR बनाया गया। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं पॉइंट्स, आप कैसे पॉइंट्स रख सकते हो जीडी। पहला है फ्रेंड्स SIR which means स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR जिसका मतलब है, फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द वोटर लिस्ट इज केयरफुली चेक्ड एंड अपडेटेड इन मेनी स्टेट्स। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो वोटर की जो लिस्ट होती है वो ध्यान पूर्वक चेक की जाती है और अपडेट की जाती है कई सारे राज्यों में। नेम्स ऑफ पीपल हु आर नॉट एलिजिबल, डेड और whose names appear more than once are removed। ऐसे व्यक्ति जिनके जो मर चुके हैं या जो एलिजिबल नहीं है, या जिनके नाम जो लिस्ट है उसमें एक से अधिक बार दिखते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। सो दैट इलेक्शंस इन द फ्यूचर कैन बी फेयर, जिससे भविष्य में जो चुनाव हो सके वो उचित, सही हो सके। ठीक है, ये पॉइंट रहा, अच्छा पॉइंट है। अगला देखिए फ्रेंड्स, SIR मीन्स
थरो एंड डिटेल्ड चेकिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनकी पूरी तरह या विस्तृत जो चेकिंग होती है, ये प्रोसेस कहलाती है एसआईआर। इट इज नॉट अ स्मॉल अपडेट, ये एक छोटी अपडेट नहीं है, बट अ लार्ज स्केल प्रोसेस, बल्कि एक बड़े स्तर पर एक प्रक्रिया होती है, इन विच जिसमें वोटर डिटेल्स आर वेरीफाइड प्रॉपरली टू कीप द वोटर लिस्ट एक्यूरेट। जिसमें क्या किया जाता है, जो वोटर लिस्ट होती है उसको सही, उचित, एक्यूरेट रखने के लिए जो वोटर लिस्ट होती है उसको डिटेल में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है। अ क्लीन एंड एक्यूरेट वोटर लिस्ट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। एक साफ सुथरी और सही सटीक जो वोटर लिस्ट होती है वो जो प्रजातंत्र होता है उसको मजबूत बनाती है, मजबूती प्रदान करती है। When only genuine voters participate, और जब वास्तविक जो मतदाता होते हैं वो भाग लेते हैं, elections become more meaningful and trustworthy। तो जो चुनाव होते हैं वो और अधिक अर्थपूर्ण और विश्वसनीय बनते हैं, लोगों का उन पर विश्वास होता है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, SIR is needed because over the years many चेंजेस हैपन इन सोसाइटी। SIR की वास्तव में जरूरत है, क्यों? क्योंकि सालों साल यानी जब समय गुजरता है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं समाज में। पीपल मूव टू अदर सिटीज, लोग अन्य शहरों में मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं। सम पीपल पास अवे, कुछ लोग मर जाते हैं। एंड समटाइम्स मिस्टेक्स हैपन व्हाइल एडिंग नेम्स, और कभी कभी जब नाम जोड़े जाते हैं तो गलतियां भी होती हैं। विदाउट करेक्शन, बिना करेक्शन के द वोटर लिस्ट बिकम्स इनएक्यूरेट। जो वोटर लिस्ट होती है वो सटीक नहीं रहती है, ठीक है ना, वो इनएक्यूरेट रहती है, तो इसलिए एसआईआर जरूरी है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, ड्यूरिंग एसआईआर के दौरान ऑफिशियल चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। जो अधिकारी लोग होते हैं वो ये चेक करते हैं कि जो व्यक्ति है वो एलिजिबल है वोट देने के लिए या फिर नहीं है। ओनली सिटीजन्स हु आर ऑफ लीगल वोटिंग एज एंड मीट ऑल रूल्स शुड बी अलाउड टू वोट। केवल वही नागरिक जो कानूनी रूप से वोटिंग एज को मीट करते हैं, यानी वोट करने की जो एज है वो है, या जितने भी नियम हैं उनको मीट करते हैं, यानी उनके हिसाब से हैं, उन्हीं को अलाउ करना चाहिए, किया जाना चाहिए वोट देने के लिए। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेयर इलेक्शंस। ये जो कदम है वो बहुत जो है जरूरी है उचित, सही, साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए। अच्छा पॉइंट था। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, समटाइम्स, कभी कभी द सेम पर्सन्स नेम अपीयर्स मोर देन वंस इन द वोटर लिस्ट। कभी कभी क्या होता है, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार वोटर लिस्ट में दिखता है। SIR helps identify and remove such duplicate entries। तो जो SIR वो क्या करती है, वो इसमें मदद करती है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए और ऐसे लोगों को क्या किया जाए, ऐसे जो नाम है, जो एंट्रीज है, डुप्लीकेट है, उनको हटाया जाए। सो दैट जिससे कि वन पर्सन गेट्स ओनली वन वोट एंड इलेक्शंस बी हेल्ड फेयरली। जैसे कि एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार हो और इलेक्शंस सही तरीके से किए जा सके। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टूडेंट ये दूसरा पॉइंट आ गया ना। अगला देखिए फ्रेंड्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी जिनको BLO बोला जाता है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन SIR। जो BLO होते हैं वो भी एक बहुत आवश्यक रोल अदा करते हैं SIR में। दे विजिट होम्स, वो घरों को में जाते हैं, वेरीफाई वोटर डिटेल्स, और जो मतदाता होते हैं उनकी जो जानकारियां होती है, डिटेल्स होती है ना, उनको भी वेरीफाई करते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। एंड गाइड सिटीजन्स अबाउट करेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स, और जो नागरिक होते हैं उनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि ये सुधार होने हैं और ये कागज की आपको जरूरत पड़ेगी। द इलेक्शन कमीशन सेज, जो चुनाव आयोग है वो कहता है कि दैट SIR इज अ नॉर्मल एंड नेसेसरी प्रोसेस। जो SIR है वो एक सामान्य और आवश्यक प्रक्रिया है। इट्स गोल is to maintain transparency and ensure that elections are free, fair and trustworthy। इसका जो मकसद है वो ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है,
पारदर्शिता है वो बनाई बनाई रखे, मतलब वो बनाई जाए रखे, मतलब उसको बनाए रखें। एंड एंश्योर, और ये सुनिश्चित करना कि जो चुनाव है वो फ्री है, उचित है और विश्वास पात्र है, विश्वसनीय है, कोई उनमें दिक्कत नहीं है, कोई भी घपला उनमें नहीं है। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, सम पॉलिटिकल पार्टीज हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट एसआईआर। कुछ राजनीतिक दल हैं, पार्टीज हैं, उन्होंने क्या है इस विषय के बारे में चिंता जो है जताई है एसआईआर के बारे में। दे फियर दैट जेन्युइन वोटर्स, उनको डर लगता है कि जो वास्तविक जो वोटर्स है, मतदाता है, स्पेशली खासकर पुअर पीपल, गरीब लोग या माइग्रेंट्स जो प्रवासी होते हैं, और एल्डरली सिटीजन्स या जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मे बी रिमूव्ड बाय मिस्टेक, उनको हो सकता है कि गलती से उनको हटा दिया जाए। सो पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एसआईआर। तो जो पब्लिक की जो जागरूकता है, जो पब्लिक को जो जागरूकता होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है एसआईआर के दौरान। उनको पता होना चाहिए कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, हकीकत क्या है। पीपल शुड चेक देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट, लोगों को अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक करने चाहिए। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी, और जो कागजात है उनको तैयार रखना चाहिए। एंड कोऑपरेट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स, और जो चुनाव के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ में क्या है, कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ समन्वय बिठाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, मेनी कॉमन पीपल फील कंफ्यूज्ड अबाउट द प्रोसेस। बहुत सारे आम लोग हैं जो डाउट में हैं इस प्रोसेस के, उनको कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सम वरी बिकॉज they do not have proper documents or are not aware of how to verify their details। कुछ लोग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर कागज नहीं है या वो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि वेरीफाई कैसे करनी है उनकी डिटेल्स को। इसलिए एसआईआर शुड बी डन केयरफुली एंड ऑनेस्टली। तो जो एसआईआर है उसको ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से किया जाना चाहिए। Officials must ensure that no eligible voter loses the right to vote and no wrong name remains on the list। तो जो अधिकारी लोग हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी एलिजिबल जो मतदाता है वो उसका अधिकार ना जाए वोट देने का, और कोई भी गलत नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कंक्लूजन। फ्रेंड्स दोस्तों, SIR is an important step taken by the Election Commission of India to improve the voting system। SIR क्या है, एक important step है जो कि भारत के चुनाव आयोग ने जो है लिया है, किसके लिए, सुधारने के लिए वोटिंग सिस्टम को। इफ कैरिड आउट प्रॉपरली, अगर इसको सही ढंग से किया जाता है, विद फेयरनेस, औचित्यता के साथ, उचित चीजों के साथ में, एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में, इट विल प्रोटेक्ट वोटर्स राइट्स। तो ये मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन द कंट्री, और देश में प्रजातंत्र को क्या है, मजबूती प्रदान करेगा। अब बच्चों आपको मैं बताता हूं कि आपको पॉइंट्स कैसे रखने हैं। इसमें से 3 से 4 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। उनमें से 3 को बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। एक को बोल लीजिएगा जब आप इंट्रोडक्शन के साथ में एब्स्ट्रैक्ट बोलते थे, और बाकी को बोल लीजिए आप ग्रुप डिस्कशन में। सबसे पहले आप वो पॉइंट्स रखें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सेट है। अगर आप चाहते हैं 3 पॉइंट्स रखें तो जो सबसे कम है उसको दूसरे नंबर पर रखें, पहले नंबर पर बहुत अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर वो, और फिर तीसरे नंबर पर अच्छा। तो इस तरह से आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। गैप लेना है कम से कम 3 से 5 मिनट का 2 पॉइंट्स में, तब जाके अपने पॉइंट्स रखते हैं जिससे आप 2 बार नजर में आ जाओ एग्जाम में। ठीक है, तो बाकी ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर लगा हो वीडियो काम का है तो प्लीज इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करिए। ठीक है ना, थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।